कभी कभी इंसाफ मिलने में साल नहीं बल्कि कई दशक लग जाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो उम्मीद भी लौट आती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ करीब 50 सालों से अवैध कब्जे में रही जमीन आखिरकार उसके असली हकदार को वापस मिल गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद राजस्व प्रशासन हरकत में आया और उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए किसान को उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा दिलाया गया। आज वही किसान अपनी पत्नी के साथ पहली बार अपने खेत में धान की रोपाई कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कह रहा है। दरअसल ये मामला अमेठी जनपद के कोतवाली क्षेत्र के पूरे नरपत गांव का है। यहाँ के रहने वाले वीरेंद्र कुमार मौर्य की गाटा संख्या 2148 में लगभग 2 बीघा जमीन पर पिछले करीब 50 सालों से दबंगों का अवैध कब्जा था। रोजगार के सिलसिले में वीरेंद्र अपने परिवार के साथ पंजाब के लुधियाना में रहते थे। साल 2021 में कोरोना काल के दौरान नौकरी छूटने के बाद वो अपने गांव लौट आए थे। गांव आने के बाद उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगातार विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र कुमार मौर्य ने साल 2021 से अपनी जमीन वापस लेने की लगातार कोशिशें की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के यहाँ कई बार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला। जब सभी कोशिशें फेल होती दिखाई दी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद राजस्व प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया अभियान के तहत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जा हटवाया गया और प्रशासन की मौजूदगी में वीरेंद्र कुमार मौर्य को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। इस कार्रवाई के बाद सालों से चला आ रहा विवाद खत्म हुआ और किसान को उसकी पैतृक जमीन वापस मिल गई। लेकिन जमीन वापस मिलने के बाद का दृश्य भावुक करने वाला था। करीब 50 साल बाद पहली बार वीरेंद्र कुमार मौर्य और उनकी पत्नी अनीता अपनी ही जमीन पर धान की रोपाई करते नजर आए। जिस खेत पर कभी उनका अधिकार केवल कागजों तक सीमित था, आज उसी खेत में वो खेती की शुरुआत कर रहे हैं। उनके लिए ये केवल जमीन नहीं बल्कि सालों के संघर्ष के बाद मिला न्याय है। वीरेंद्र कुमार मौर्य ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद उन्हें न्याय मिला और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी जमीन वापस मिल गई। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक बेहतरीन पहल बनी है। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार है। पूरे नरपत कुशीताली बारहमासी चौराहा। आप लगभग 50 साल से अपनी जमीन पर गिनती पहली बार आपने धान लगाया है। क्या दिक्कतें ये थी कि भूमाफियाओं ने जमीन पर हमारे कब्जा कर रखा था। हम कोरोना काल में हम फैमिली लेके मतलब बाहर रहते थे लुधियाना में। जब हम कोरोना काल में घर आए खेती के लिए अपनी ज़मीन मांगने लगे तो भूमाफियाओं ने धमकी देने लगे, लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी, लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे कार्रवाई की। मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करा के हमारी ज़मीन को कब्जा दिलाया और जो है मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार है, धन्यवाद है कि हमारी ज़मीन को हम जो है पहली बार हमने खेत में अपने धान लगवाया। मुख्यमंत्री जी का जो है भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत बढ़िया एक्शन है। बिना लड़ाई झगड़े के प्रशासन के साथ हमारी ज़मीन को हमको कब्जा दिलाया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, भूमाफियाओं ने कब्जा छोड़ने को राज़ी नहीं थे। हमने कितनी 4-5 साल से उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी ज़मीन है, हमारे नाम है, हम खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बार-बार धमकी देते थे कि खाली नहीं करेंगे, चाहे लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी, लेकिन खाली नहीं करेंगे हम। किसान की पत्नी अनीता ने भी खुशी जताते हुए कहा कि आज वो पहली बार अपने खेत में धान की रोपाई कर रही हैं। उनका कहना है कि अब इसी खेत से परिवार का पालन पोषण होगा। उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और सरकार की व्यवस्था का आभार व्यक्त किया। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। क्या मामला था कि मामला ये था कि जैसे हमारे मतलब पिताजी थे, कोई यहाँ काम धंधा नहीं चलता था तो लुधियाना में अपना परिवार लेके रहते थे। हम लोग भी वहीं रहते थे। कोरोना आ गया। कोरोना में जो है क्या कहते हैं सबका काम धंधा बंद हो गया था। हम लोग बोले चलो अपने घर चलते हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे। जब हम यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आए तो कुछ दबंग लोग जो है हमारे खेत पे कब्जा करके रखे थे और हम लोग पहले तो उनसे विनती करते रहे कि भैया खाली कर दो, हम लोग अपना इसमें खेती बाड़ी करेंगे, तो वो लोग हमारी सुनते नहीं थे, मारने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। फिर हमने जो है मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर फिर एसडीएम जी को एप्लीकेशन दिया तो हमारा निवारण हुआ और 4 साल के बाद
हमको आज जाके यहाँ पर कब्जा मिला है। हमने यहाँ खेती की है और आज हमारा पहली बार यहाँ पर धान लगा है। अगर मुख्यमंत्री जी हमारा सहयोग ना करते और तो हमको नहीं उम्मीद थी कि हमारी जमीन यहाँ पर हमारा कब्जा हो पाता। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को हमारी जमीन दिलाई और हमारे बाल बच्चे जो है इसमें अपने खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल सकते हैं। ये हमारे मतलब गांव के ही पुराने लोग थे, जो गांव के पहले से ही पट्टीदार थे, वो उन्होंने ही कब्जा किया हुआ था। वो दबंग लोग थे, उनके पास परिवार ज्यादा था। जब हम बोलते थे कि मतलब भैया हमारी जमीन खाली कर दो, हम लोग अपना कब्जा करेंगे, तो वो लोग हमको बोलते थे लाठी चल जाएगी पर कब्जा नहीं देंगे। अमेठी का ये मामला दिखाता है कि एंटी भूमाफिया अभियान के तहत शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वास्तविक खातेदार को उसकी जमीन वापस दिलाई। कई वर्षों से कब्जे में रही भूमि को मुक्त कराकर किसान को उसका अधिकार दिलाना इस अभियान का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। इससे ऐसे लोगों में भी भरोसा बढ़ता है जो अपनी जमीन को लेकर लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमेठी के इस किसान के लिए सिर्फ 2 बीघा जमीन वापस मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि आधी सदी के इंतजार के बाद मिले अधिकार की कहानी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद एंटी भूमाफिया अभियान के तहत हुई कार्रवाई ने वीरेंद्र कुमार मौर्य को उनकी पैतृक जमीन वापस दिलाई। अब जिस खेत पर कभी अवैध कब्जा था, वहीं किसान और उसका परिवार नई उम्मीदों के साथ खेती कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।